नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप अभी तक सुन रहे हैं प्रेम रंग। तो चलिए आगे की कहानी भी सुनना चाहोगे ना? तो बिल्कुल वक्त जाया नहीं करेंगे और आपको सुनाते हैं प्रेम रंग का ये एपिसोड, पार्ट नंबर 22, प्यार भरी मुलाकातें। राज की बातों से सुहानी को हिम्मत आ जाती है। राज का हाथ अपने हाथ में लेकर वो बोलती है, मेरे हीरो जी, जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और साथ ही सारे मुश्किलों का सामना भी करेंगे। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए ना, अगर मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया है। पर क्या करूं, मैं बहुत टेंशन में थी और ये सब मेरी जिंदगी में ना पहली बार हुआ है। मेरे पापा मुझसे बात नहीं कर रहे थे। घर में अजीब सा माहौल है। आज इतने सारे टेंशन में भी तुमसे मिलकर मेरे दिल को चैन आ गए। मुझे तो ना इन सब मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत भी आ गई। सुहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर राज भी बहुत खुश होकर प्यार से सुहानी से कहता है, ऐसे ही मुस्कुराते हुए कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे तो चेहरे से मेरी नजर ही नहीं हटती है। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, देखो सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। अपनी पलकें झुकाकर सुहानी कहती है, आप ऐसे मत देखो। देखो राज, तुम ऐसे मत देखो कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे तुमसे कितनी सारी बातें कहनी है, मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ। राज सुहानी की झिल सी आंखों में खोकर कहता है, तुम कुछ भी ना कहो, तब भी तुम्हारी ये आंखें बहुत कुछ कहती है और मैं उसे समझ भी लेता हूँ। मैंने पहली बार समझा है, खामोशी की भी कोई जुबान होती है, आंखों की भी बोली होती है, जो सिर्फ मैं और तुम सुन सकती हो, समझ भी सकती हो। दोनों भी एक दूसरे में फिर से खो जाते हैं। आप दोनों का ये रोमांटिक ड्रामा अगर पूरा हो गया हो तो हम घर चलते हैं। सुहानी, बाकी की बातें तुम बाद में भी कर सकती हो, अभी जल्दी से घर चलो। दोनों भी हंसते हुए उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, अरे यार, हम दोनों तो भूल ही गए, तुम भी यहाँ पर हो। अब राज कहता है, पूजा जी का गुस्सा भी दूर करना बहुत जरूरी है। चलो पहले पिज्जा खाते हैं, बाद में आइसक्रीम, फिर आप शांत हो जाओगे ना, आपका दिमाग भी चलेगा। ये बात तो पूजा मान जाती है और तीनों भी पिज्जा आइसक्रीम खाकर वापस आते हैं। लेकिन पूजा और सुहानी ऑटो से घर आ जाती है। उनके पीछे ही राज भी अपनी कार लेकर आता है, जब तक कि वो दोनों सही सलामत घर नहीं पहुंचती। कुछ देर वही रुक जाता है, सुहानी को प्यार से देखते रहता है। सुहानी घर जाने तक फिर से राज को जी भर के देखती। पूजा कहती है, बस कर यार, अब घर भी चल, बहुत हो चुका। आंखों से बाय कहकर सुहानी घर पर आ जाती है। अब उसके मन में कोई टेंशन नहीं होता। उसे यकीन हो जाता है अब सब कुछ सही होगा। घर में सब कुछ शांत था, कोई आवाज नहीं, टीवी की भी आवाज नहीं, ना कोई बातें कर रहा है। वो पहले अपने पापा से मिलने जाती है, उसकी वो आदत ही थी। सुहानी के पापा मैगजीन पढ़ रहे होते हैं। सुहानी उनके पास जाकर बोलती है, पापा कैसे हो आप? पापा मुझसे बात कीजिए ना प्लीज।
क्या आप अभी तक नाराज हो? आपको मुझसे बात करनी ही होगी। प्लीज प्लीज जल्दी से बात कीजिए मुझसे। प्लीज पापा, अब मुझे माफ भी कर दीजिए। आपको मेरी कसम, आपको मेरी बात जो गलत लगी है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, लेकिन मुझसे बात कीजिए। सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब पापा उसकी ओर देखते हैं तो उनको भी बुरा लगता है। वो कहते हैं, ना बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मैं नाराज नहीं हूँ। तुम्हारी आंखों में ये आंसू मैं नहीं देख सकता, लेकिन हाँ, अभी तक मैंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। हम उस बारे में बातें अभी नहीं कर सकते, न करेंगे। तुम अभी थक गई हो, तुम जाकर आराम करो। मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। अब जो भी फैसला होगा वो तुम्हें मानना होगा। बिना कुछ सोचे सुहानी कहती है, हाँ हाँ पापा, बिल्कुल, जो आप कहोगे वही करेंगे। आप गुस्सा नहीं हो, ये बात बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। उसके पापा उससे बात कर रहे हैं, इससे बढ़कर कोई बात उसके लिए नहीं थी। वो पापा से गले लगकर कहती है, थैंक यू पापा, मैं जानती थी आप मुझसे बात किए बगैर आप भी नहीं रह सकते हो। आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। सुहानी की ये बात सुनकर उसके पापा भी मुस्कुराते हैं। अब सुहानी खुशी से घर में जाकर सबसे कहती है, पापा ने मुझसे बात की है। सुनो मम्मा, पापा ने मुझसे बात की है। पापा मुझसे नाराज नहीं है। वो घर में चिल्ला चिल्ला कर सबको कहती है कि उसके पापा उसके साथ बात कर रहे हैं। देखो, पापा ने मुझसे बात कर ली। घर का सब माहौल ही चेंज हो जाता है। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है और सारा टेंशन ही गायब हो जाता है। सुहानी उस रात को सुकून भरी चैन की नींद लेती है। उसे लगता है ये प्रॉब्लम कितने जल्दी खत्म हो गए। और दूसरे दिन मॉर्निंग सुहानी और पूजा दोनों ऑफिस जाने को निकलती है। सुहानी के पापा कहते हैं, दोनों अपना ख्याल रखना। अगर जाना है तो अपनी कार लेकर जाओ, ड्राइवर तुम दोनों को ऑफिस तक छोड़ देगा। पर सुहानी कहती है, नहीं पापा, प्लीज, अच्छा नहीं लगता। हम लोग ऑफिस जाते हैं, वहाँ बाकी की सब गर्ल्स ऑटो या स्कूटी से आती है और आप तो हमें स्कूटी चलाने नहीं देते हो और हम अब ऑटो से जाते हैं, ठीक है ना? सुहानी के पापा कहते हैं, ठीक है बेटा। और वो दोनों उनको बाय करके ऑफिस के लिए निकलती है। पूजा और सुहानी घर से बाहर निकलते ही बाहर उन्हें राज उसके कार के साथ नजर आता है। दोनों भी थोड़ी डर जाती है क्योंकि कहीं पापा ना देख ले। वो चुपचाप ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो चलते ही राज कार लेकर उनके साथ ही निकलता है। ऑफिस के बाहर ऑटो रुक जाती है। राज भी कार से उतरकर उनके पास आता है। सुहानी प्यार से पूछती है, ये क्या पागलपन है? राज जी, दिन रात सिर्फ मेरे पीछे आते जाते रहोगे तो वर्क कब करोगे आप? राज भी उसी प्यार भरे अंदाज में कहता है, मेरी जान, मेरी जिंदगी जहाँ जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगा ना। तुम्हारी हिफाजत करना भी तो मेरा फर्ज है और मैं अपने सारे फर्ज निभा रहा हूँ। आज तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखकर मुझे बेहद अच्छा लग रहा है। बोलो, क्या हो गया जो आज तुम इतनी खुश नजर आ रही हो? सुहानी बता देती है, कल पापा ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और अब वो मुझसे नाराज भी नहीं है, ना गुस्सा है ना? ये बहुत खुशी की बात। सुहानी की ये बात सुनकर राज भी बेहद खुश हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है।
और मैंने तुम्हें कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बेवजह चिंता करती हो। अभी तुम ऑफिस के लिए जाओ, हम इवनिंग को मिलते हैं। तब पूजा कहते हैं, चलो अच्छा है, जल्दी से आपका ये ड्रामा खत्म हो गया। मैं यहाँ पर बोर हो जाती हूँ। वैसे भी मुझे लव स्टोरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आपकी लव स्टोरी में तो रोज कोई ना कोई ड्रामे हंगामे रहते ही है, जैसे मूवीज में होते हैं। अब हम दोनों को लेट हो रहा है, आप भी अपनी ड्यूटी कीजिए। और पूजा सुहानी वहां से ऑफिस के लिए चले जाते हैं। राज कुछ देर वहीं पर रुकता है और सोचता है, सुहानी के पापा भी मान गए, अब तो मुझे फिर से शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। पिछली बार तो सुहानी नहीं मानी थी, लेकिन इस बार मेरी सोनपरी मेरे साथ शादी जरूर करेगी। अब उससे शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। शादी के मीठे ख्यालों में खो जाता है। वहां से कार लेकर निकल जाता है। इवनिंग दोबारा सुहानी से मिलने आ ही जाता है। दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं, जैसे कि बरसों बाद मिले हो। उसी टाइम पूजा कहती है, प्लीज यार, अभी फिर से वही रोमांटिक सीन मुझे नहीं देखना है। घर में सब हमारा वेट कर रहे हैं। तब राज और सुहानी दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। उनकी आंखें बोलती है जो सिर्फ दोनों ही समझ पाते हैं। सुहानी और पूजा ऑटो में बैठकर निकल जाती है और राज उनके पीछे कार लेकर हमेशा की तरह जाता है। घर के पास पहुंचते ही सुहानी से रहा नहीं जाता। वो राज के पास जाती है और कहती है, सॉरी राज, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कल मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी। तुम गुस्सा तो नहीं होना? आई लव यू राज। आंखों में प्यार और लबों पर शरारत भरी मुस्कान लिए राज कहता है, हाँ मेरी सोनपरी, आपको तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन सजा भी मिलेगी। बिना कुछ कहे हंसते हुए सुहानी से घर तक चली आती है। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग का एपिसोड। आपको कैसा लगा? यही होता है ना, प्यार में बेचैनी और एक दूसरे के बिन रहा नहीं जाता है। तो मुलाकातें चाहे कितनी भी हो, दिल नहीं भरता है। होता है ना ऐसा? तो अब अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, आगे क्या होता है जानने के लिए। तब तक आप प्रेम रंग में रंगते रहिए।